बेमनी गांव मोस्ट हॉन्टेड विलेज। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था, पर पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत खुश थी क्योंकि वह पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमनी गांव पहुंच गई। गांव में पहुंचते ही वर्तिका पहाड़ों के नज़ारों में खो गई। तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर पेड़ पर अपना सर मार रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था और आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके उस आदमी को रोकने के जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे पकड़कर पेड़ से दूर ले गए। कुछ समय के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आई, वर्तिका। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे लेने के लिए खुद घर से बाहर आई। पायल के हाथों में लगी मेहंदी को देखकर वर्तिका उस आदमी के बारे में भूल गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाने से पहले वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित नमक से उसके घर के सामने घेरा बना रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि शादी वाले घरों को ऐसे ही घेरा जाता है। इससे वर्तिका और सोच में पड़ गई। वर्तिका इसके बारे में पूछ पाती कि घर की बाकी औरतें उन्हें तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही देर में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गए और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ गए। उसी समय पंडित ने पायल से मंडप में जल रहे आग में घी डालने को कहा। उसी समय पायल का सर दाएं बाएं हिलने लगा। पंडित ने दोबारा आग में घी डालने के लिए कहा। पायल ने घी का पूरा डब्बा ही आग में डाल दिया। आग ज़्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों से ज़मीन पीटने लगी। उसके काले हाथों को देख वर्तिका की हालत ख़राब हो गई थी। मंडप में खड़े होकर लोग पायल को देख रहे थे। इससे कोई भी अजीब नहीं लग रहा था। वर्तिका को ये बात और भी परेशान करने लगी। वर्तिका बहुत डरने लगी, लेकिन बेमनी गांव के लोगों को आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की जोरों से चीखने की आवाज़ आई और उसका घूंघट उसके सर से उठ गया। घूंघट के नीचे जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थीं, बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। इतना कुछ होने के बाद भी वह बैठे लोग सब शांति से देख रहे थे। वर्तिका से अपनी दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह हिम्मत करके उसके पास जाने लगी कि तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक है और अभी पंडित जी आते ही होंगे। देखते ही देखते पायल की हालत और ख़राब होने लगी थी। उसने अपने ही हाथों से अपने बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नज़रें पायल से नहीं हट रही थीं। पायल का ये रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। उसने जोर लगाकर पायल की मम्मी को हटाया और पायल के पास पहुंच गई। वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश की और पायल थोड़ी शांत हो गई। उसके शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके पास गई, पायल दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया। उसी समय पीछे से किसी के कुछ मंत्र बोलने की आवाज़ आई और किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई और वर्तिका भी उसी के साथ बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंख खुली तो वो एक बेड पर सो रही थी। वो उठी और पायल के पूरे घर में पायल को आवाज़ देने लगी, लेकिन पायल ने आवाज़ नहीं दिया। तब उसके बाद पायल की मम्मी वहाँ आई और उसे एक चेयर पर बैठाकर उन्होंने कुछ बताया उसे। पायल अपने घर चली गई और जो घटना रात में हुई वो बेमनी गांव की आम बात है। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर सैकड़ों साल पुराना सराप है। यहाँ पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, किसी ने उस कवच को मिटा दिया था, इसलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। सब कुछ सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फ़ोन किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत थी। वर्तिका उसी दिन बेमनी गांव को छोड़कर अपने घर चली गई। उस गांव का शादी
को शायद वर्तिका कभी नहीं भूल पाएगी। क्या बेबनी गांव सच में शापित है या ये सब कहानियां हैं? आपको क्या लगता है? हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा।